सो गाइज, जलने वाले जलते रहेंगे। नेपाल क्रिकेट समर्थक एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। मतलब यार, कल नेपाल क्रिकेट संघ क्यान ने जो स्टैट्स सार्वजनिक किया है ना, उसे देखकर तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि एक एसोसिएट राष्ट्र का क्रिकेट में इस लेवल का क्रेज, इट्स इनसेन यार। जी हाँ दोस्तों, कल नेपाल क्रिकेट संघ क्यान ने सिर्फ 2025 में नेपाल क्रिकेट के डिजिटल एंगेजमेंट सार्वजनिक किया, जिसमें लिटरली एक साल के अंदर ग्लोबली 557 मिलियन की व्यूअरशिप और 10.5 लाख से ज्यादा की फैन फॉलोइंग आई है। भाई साहब, इतने व्यूअरशिप तो बांग्लादेश और श्रीलंका को मिलाकर भी नहीं आएगा, जितना एक एसोसिएट राष्ट्र होकर भी नेपाली समर्थक ने एक साल के अंदर पुगा डाले। इससे साफ पता चलता है कि इस साल का आईसीसी डिजिटल फैंस एंगेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड सीधा नेपाल को मिलना पक्का है। हम सोचे इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस किया जाए और निकाला जाए कंक्लूजन वगैरह के बारे में। तो उम्मीद है कि जिन्होंने सवाल पूछे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर सुन रहे होंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं, इनकी परफॉर्मेंस जान लेते हैं, इनके नंबर्स वगैरह जान लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एट द एंड आप जो भी परफॉर्मेंस करते हैं वो सीधे नंबर्स में दर्ज हो जाता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप इस तरह के डिस्कशंस वगैरह यहाँ पर करते हैं, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल ग्राउंड जब आप उस मैच को खेलने के लिए उतरेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जब उन्होंने वर्ल्ड कप के बारे में पूछा है तो मैं जानना चाहूंगा, पिछला जो वर्ल्ड कप गया था T20 वर्ल्ड कप 2024, उसमें नेपाल ने 3 मैचेस खेले थे, उसमें भी यही तीनों एज ओपनिंग। अगर आपको ए अवार्ड के बारे में पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ए अवार्ड आईसीसी के द्वारा सबसे ज्यादा समर्थक वाले क्रिकेट टीम को दिया जाता है। इस अवार्ड पर इंडिया सालों से एक लॉटरी राज कर रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों से नेपाली समर्थक का क्रेज और पागलपन की वजह से इस अवार्ड पर नेपाल राज कर रहा है। लेकिन जब कल नेपाल क्रिकेट संघ क्यान ने जो स्टैट्स सार्वजनिक किया, उसे देखने के बाद में पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि तीसरी बार भी आईसीसी डिजिटल एंगेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड सीधा नेपाल को ही मिलेगा, क्योंकि नेपाल क्रिकेट के समर्थक एकमात्र ऐसे समर्थक है जो क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट 2 घंटे के अंदर सोल्ड आउट करना है, या फिर खिलाड़ी का रिस्पेक्ट करना हो, वो हर जगह एक्टिव रहते हैं। T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 7 फरवरी से शुरू होना है, और उससे पहले कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर हम आज रिलेटेड अगर करें तो कुछ आज सवाल आप उसमें पूछ सकते हैं। अभी कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि वार्म अप मैचेस भी होने हैं, उनके बारे में भी बात हमें करनी होगी। लेकिन अभी रिसेंटली कई सारे ईमेल्स के थ्रू हमसे एक क्वेश्चन ये लगातार पूछा गया, और मैंने कहा चलिए बहुत वक्त हो गया, इसके बारे में जरा बात कर ही ली जाए। कई सारे जो नेपाल के फैंस हैं उन्होंने ये पूछा कि क्या आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में, जो अभी आने वाला T20 वर्ल्ड कप है, इसमें कुशल गुर्तल और आसिफ शेख का जो पेयर है एज अ ओपनिंग पेयर, क्या इसी को नेपाल को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कोई और ओपनर यहाँ पर हमें ट्राई करने चाहिए? क्या दोनों चेंज करने, या एक को हटा दे एक को रखे? इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या इसी पेयर को कंटिन्यू करना चाहिए 2026 T20 वर्ल्ड कप में भी, जहां पर उनका सामना होना है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और इटली की टीम से, अगर हम बात करें इस T20 वर्ल्ड कप में। तो चलिए नेपाल 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 आयो आयो शिर उचाली, झुक्ने छैन यो नेपाली। आयो आयो शिर उचाली, छैन यो नेपाली। खेल्छ अब मैदानमै, हार्दैन यो वीर गोर्खाली, हार्दैन यो वीर गोर्खाली। हामी पनि अरूभन्दा छैनौँ केहीमा कम। करते हैं पोस्ट T20 वर्ल्ड कप, यानी 2024। अब ये सवाल उठता है, क्या इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए 2026 में भी? उसके लिए अब उस वर्ल्ड कप के बाद से अब तक के जो नंबर्स हैं इनके एज अ ओपनिंग पेयर, उसके बारे में क्या है? नहीं, जरूर देखिए, 13 इनिंगों में इन्होंने 7 बल्लेबाजी की है वर्ल्ड कप खत्म होने पिछले वर्ल्ड कप के बाद। बिल्कुल, 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से 13 T20 इनिंगों में इसी वजह से तो विश्व क्रिकेट जगत के चर्चित खिलाड़ी, कमेंटेटर और आईसीसी के नजर में नेपाल प्रीमियर लीग NPL सबसे आगे है। और इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूं, भाई साहब, नेपाल क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, ये एक इमोशन बन चुका है। मतलब यार सोचो जरा, जहां बड़े बड़े फुल मेंबर देश टिकट नहीं बेच पा रहे, वहां नेपाल T20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट 2 घंटे में सोल्ड आउट। ये कोई नॉर्मल बात है क्या? नहीं ना। नेपाल के समर्थक वो नहीं हैं जो सिर्फ जीत में दिखते हैं, ये वो हैं जो हार में भी स्टेडियम भर देते हैं। खिलाड़ी चोटिल हो जाए तो सोशल मीडिया पे दुआओं की बाढ़ ला देते हैं।
और अगर कोई नेपाल क्रिकेट को हल्का लेने की गलती कर दे तो भाई साहब उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो दोस्तों, नेपाल क्रिकेट समर्थक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ कमेंट। और एक आप चीज और देखेंगे कि नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। अगर आप साउथ अफ्रीका को एक उनके पास जबरदस्त बॉलर थे, पहली बार वो खेल रहे थे, उससे आप फैक्टर को हटाते, बल्कि उसी में उन्होंने 35 की पार्टनरशिप की। नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भी टीम एवरेज बहुत ही खराब एवरेज रहा, ओवरऑल 18 का एवरेज रहा तीनों मिलाकर। और नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ तो 18 भी नहीं पहुंचे, एक पे 10 और एक पे 9 पे ही दम तोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है पिछले वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इनकी एज अ ओपनिंग पेयर बहुत ज्यादा खराब रही थी। खराब इसलिए क्योंकि सिर्फ साउथ अफ्रीका को हटा दे, फिर भी नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा वो कर सकते थे, वहां पर भी वो एज अ ओपनिंग पेयर नहीं अच्छा कर पाए। अब उसके बाद पोस्ट T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। और इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, 2014 में जो T20 वर्ल्ड कप होता है, नेपाल ने 2 ही T20 वर्ल्ड कप खेले हैं। 2024 वाला उसका हमने ओपनिंग पेयर पसंद रखा। 2014 में जो ओपनिंग पेयर था नेपाल का 3 मैचों के लिए, मेरे ख्याल से सागर पुन और सुभाष ठाकुर, बिल्कुल। ये दोनों एज अ ओपनिंग पेयर गए थे तीनों ही मैचेस में। 3 मैचेस वहां पर भी नेपाल ने खेले थे। एंड उस ओपनिंग पेयर का परफॉर्मेंस कैसा था जरा बताएंगे? सर को आउँदैछ